नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर का यह एपिसोड आप देखना शुरू कर चुके हैं। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 426वां एपिसोड है जिसका नाम है शेयर बाजार के सितारे। दोस्तों, आजकल हर कोई व्यक्ति अपनी नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस करके रुपया कमाना चाहता है। आजकल के नौजवान शेयर बाजार में इन्वेस्ट करके अपनी साइड इनकम बढ़ाना चाहते हैं। शेयर बाजार एक नशा है। जिसने शेयर बाजार का दामन एक बार पकड़ा वह उसे छोड़ नहीं पाया। यह करोड़पति बनने का नशा है। नशा कोई भी हो, यह नहीं छूटता। इसीलिए किसी ने कहा है, बोतल के पानी में लाखों बह गए, जो प्यालों में डूबे वह फिर कभी ना उभरे। नशा दौलत का हो या शराब का, वह छूटता नहीं है। शेयर बाजार एक समंदर है। इसमें कोई तैरता है तो कोई सदा के लिए डूब जाता है। डूबने उभरने का यह खेल बड़ा ही खतरनाक है। 80% लोग शेयर बाजार में रुपया गवाते हैं क्योंकि उनकी कुंडली के सितारे गर्दिश में होते हैं। सिर्फ 20% लोग मुनाफा कमाते हैं। कुंडली में पंचम स्थान शेयर बाजार का है। पूरे शेयर बाजार पर अधिकार शनि का है। आपकी कुंडली में शनि कमजोर हो तो शेयर बाजार की दुनिया आपके लिए नहीं है। शनि के पास धीरज है और बिना धीरज के आप इस बाजार में टिक नहीं पाएंगे। सूर्य से शनि जब दूर होता है तब वक्री बनता है, और जब शनि वक्री होते हैं तब ज्यादा से ज्यादा नई कंपनियां शेयर बाजार में आती है। कंपनी इश्यू निकालती है, शेयर बाजार में गर्मी आ जाती है। शनि जब जब 6 महीने के लिए वक्री होता है, शेयरों के भाव ऊपर जाते हैं, बाजार में तेजी नजर आने लगती है। किसे धन देना है किसे नहीं देना है ये गुरु तय करते हैं। सूर्य सरकार है। शेयर बाजार सरकार के कामकाज से प्रभावित होता है। शेयर बाजार को चलाने वाला दूसरा ग्रह बुध है, जो हमारी बुद्धि है। बुद्धिपूर्वक का इन्वेस्टमेंट इस बाजार में फायदा करवाता है। गुरु शनि राहु तेजी का एक किनारा तैयार करते हैं। तब तेजी की स्टीमर, जिसमें भविष्य में करोड़पति और रोडपति बनने वाले लोग बैठे होते हैं, उसे किनारे पर लाने का काम मंगल बुध और शुक्र करते हैं। मंगल शुक्र सतोड़ीय ग्रह है। यह समंदर में तूफानी तेजी की लहर ले आते हैं। यह दोनों आर या पार का खेल करवाते हैं। जबकि बुध के कारण बाजार में चहल पहल और घबराहट ज्यादा बढ़ जाती है। शेयर बाजार में कौन मुनाफा कमाएगा, किसको दिन में तारे नजर आएंगे, आइए इसे कुंडली के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक बात का ध्यान आपको रखना है, हम यहां आपको जुआ खेलने की पेशकश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके लिए शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा ये बता रहे हैं। कुंडली में पंचम स्थान शेयर बाजार का है। यहां उदाहरण कुंडली हम मेष लगन की लाएंगे। ये एक उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में पंचम के मालिक बनेंगे सूर्य, जो सप्तम में तुला राशि में होंगे। मेष लग्न की ये कुंडली है। 5वां स्थान शेयर बाजार का है। इसके मालिक है सूर्य,
जो आप देख रहे हैं कि तुला में सूर्य नीच का होता है, आपकी कुंडली में जो पंचमेश बनेगा उस ग्रह को आपको समझना है। वो ग्रह यदि कुंडली में कहीं भी किसी भी स्थान में पंचम स्थान का मालिक यदि नीच का बैठा होगा कहीं भी, तो आप कभी शेयर बाजार से मुनाफा नहीं कमा सकेंगे, आपका रुपया डूबेगा। आपके लिए शेयर बाजार के सितारे गर्दिश में है, ऐसा आपको समझना होगा। आइए एक अन्य योग को भी हम यहां समझेंगे। हम जान चुके हैं कि कुंडली में 5वां स्थान शेयर बाजार का है। 5वें स्थान के दोनों तरफ यदि समझ लीजिए कि ये 5वां स्थान शेयर बाजार का है, आपका लग्न यहां कोई भी हो, लेकिन 5वें स्थान के दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे होंगे तो आपको शेयर बाजार से कोई लाभ नहीं मिलेगा। उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम प्रस्तुत करेंगे मेष लग्न की। 5वां स्थान शेयर बाजार का है। इस स्थान के दोनों तरफ, जैसे चौथे स्थान में हम आपको दिखाएंगे सूर्य को। सूर्य एक क्रूर ग्रह है और छठे स्थान में होगा शनि। सूर्य और शनि के बीच में ये पंचम स्थान फंस चुका है, इसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। यहां सूर्य और शनि की जगह किसी को राहु मंगल जैसे ग्रह भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी पापी है। हमने उदाहरण सूर्य और शनि का दिया है। तो कोई भी पापी ग्रह के बीच में यदि पंचम स्थान दो पाप ग्रहों के बीच में फंसा होगा, यदि ऐसा योग आपकी कुंडली में होगा, तो शेयर बाजार की तरफ जाते हुए आपके कदमों को आपको खुद रोकना होगा। नुकसानी के सिवा कुछ हाथ यहां नहीं लगेगा, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है, क्योंकि 5वां स्थान आपका फंस चुका है जो शेयर बाजार का है। आइए एक अन्य योग को भी हम जल्दी से समझेंगे। फिर एक बार आपके सामने मेष लग्न की यह कुंडली है। शेयर बाजार का मालिक यहां पंचमेश बनता है, क्योंकि पंचम स्थान शेयर बाजार का है। तो पंचमेश शेयर बाजार का मालिक यदि आपकी कुंडली में छठे हो या 8वें बैठा हो या फिर 12वें हो, आपकी कुंडली में पंचम स्थान शेयर बाजार का है। शेयर बाजार का मालिक यदि छठे हो, 8वें हो या 12वें हो, आपकी कुंडली में पंचम का मालिक जो बनेगा उसे आपको समझना है, क्योंकि शेयर बाजार का मालिक छठे, 8वें या 12वें नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आपको ये समझना है कि बिल्ली यहां रास्ता काट गई है, आगे नहीं बढ़ना है। इस कुंडली में पंचमेश सूर्य है जो छठे, 8वें और 12वें में हम दिखा रहे हैं। यदि ऐसा होगा तो आप लाख के 12,000 करेंगे। आर्थिक नुकसान यकीनन होगा। लालच बुरी बला है, इसका अनुभव आपको अवश्य होगा। आइए एक अन्य योग को भी यहां हम जल्दी से समझेंगे, क्योंकि शेयर बाजार एक तरह का जुआ है। कुंडली में 12वां स्थान घाटे का, व्यय का और नुकसान का है। फिर एक बार यहां मेष लग्न की कुंडली है और 12वां स्थान हम जान चुके हैं कि यह नुकसान का स्थान है। आपकी कुंडली में 12वें का मालिक जो ग्रह बना हो
उसे आपको समझना है। अगर 12वें का मालिक यदि पंचम स्थान में होगा, जैसे इस कुंडली में 12वें के मालिक बनते हैं गुरु, जिसे हमने आपको पंचम में दिखाया है। यदि ऐसा होगा तो आप कुछ भी कर ले, शेयर बाजार से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। यदि कुछ हासिल होगा तो उसे पछतावा कहते हैं। यह शेयर बाजार के सितारों की रौनक आपके लिए नहीं है, ऐसा आपको समझ लेना है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, जैसे आपका लग्न यहां कोई भी हो, गोचर में यानी आकाश में जो गोचर ग्रह इस वक्त घूम रहे हैं, गोचर में शनि यदि आपकी कुंडली में, समझ लीजिए कि ये आपकी गोचर कुंडली है, और गोचर में शनि यदि किसी भी राशि का हो और वो पंचम स्थान से आपकी कुंडली में भ्रमण कर रहा हो, और उसी दौरान आपको 2.5 साल की दैया या 7.5 साल की चल रही हो, तो समझ लेना है कि आपके सितारे गर्दिश में है। कोई खेल नहीं करना है, बाजार से फौरन निकल जाना है, आप बच जाएंगे, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे। यह शनि आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, तो सावधान हो जाना ही बेहतर आपके लिए रहेगा। चलिए, हमने यहां जो शनि बताया है वो आपकी कुंडली का शनि नहीं समझना है। आकाश में इस वक्त गोचर में जो शनि है वो यदि पंचम स्थान से भ्रमण करेगा, शेयर बाजार के स्थान से, तब आपको शेयर बाजार का कामकाज नहीं करना है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, अब यहां जो योग हम बताएंगे वह आपके लिए लाल बत्ती है। इस कुंडली में चंद्र हम आपको 10वें स्थान में दिखा रहे हैं। लग्न आपका कोई भी हो, चंद्र भी कहीं भी हो सकता है आपकी कुंडली में। हमने सिर्फ उदाहरण के लिए 10वें स्थान में दिखाया है, आपको कहीं भी ये चंद्र को समझ लेना है। उसके दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, चंद्र बिल्कुल अकेला होना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में चंद्र कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं होगा, तो उसे कैमेंद्रम योग कहते हैं। आपको शेयर बाजार का रुख नहीं करना है। आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में समझ लीजिए कि गुरु और राहु का चंडाल योग बना हो, जैसे गुरु राहु यहां हम आपको दिखाएंगे लग्न में। गुरु और राहु कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी स्थान में, 12 स्थान में से किसी भी स्थान में। और हमने आपको जो चंद्र का योग बताया है वो भी किसी भी स्थान में हो सकता है, उनके दोनों तरफ ग्रह नहीं होंगे, तो उसे कैमेंद्रम योग कहते हैं। और गुरु राहु भी कहीं भी होंगे तो उसे चंडाल योग कहते हैं। तो हमने इसे लग्न में आपको दिखाया है। यहां यदि आप गुरु राहु लग्न में होंगे तब भी शेयर बाजार का रास्ता आपके लिए नहीं है, नुकसान ही होगा। आपकी कुंडली में अगर एक और योग को भी जान लेते हैं, जैसे चंद्र और शनि, लग्न आपका कोई भी हो, चंद्र शनि की युति को विष योग कहते हैं। ऐसा विष योग भी यदि बना होगा, जैसे यह विष योग हमने आपको 12वें स्थान में दिखाया है, यदि ऐसा योग होगा तो शेयर बाजार में आपको साहस करने का मन होगा, लेकिन वह आपका दुस्साहस साबित होगा। दुख और पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। शनि के साथ यदि आपकी कुंडली में राहु यदि होंगे
किसी भी स्थान में, तो उसे श्रापित योग कहते हैं। शनि के साथ राहु, जैसे इस कुंडली में हम यह योग आपको सप्तम स्थान में दिखा रहे हैं। यदि ऐसा योग होगा तो समझ जाइए शेयर बाजार की दुनिया आपके लिए नहीं है। यदि हमारे बताया हुआ एक भी योग, इस एपिसोड में हमने जो भी योग बताए हैं उन योगों की बात करते हैं, तो उनमें से एक भी योग आपकी कुंडली में होना नहीं चाहिए। यदि होगा तो शेयर बाजार आपको नहीं फलेगा। अगर एक भी योग जो हमने यहां बताए हैं वो आपकी कुंडली में नहीं होगा तो शेयर बाजार आपको फलेगा। शेयर बाजार से आप लाखों रुपया बना सकते हैं। यदि एक भी योग आपकी कुंडली में मौजूद होगा तो आप एक बिना ब्रेक वाली गाड़ी में सफर कर रहे हैं और यह सफर आपका अंतिम और खतरनाक सफर साबित हो सकता है। आगाज से पहले अंजाम के विषय में सोच लेना यहां बेहतर रहेगा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।